अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाए उधर से सैनिक निकाल दिए। वो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। वापस लीजिए, हमारी दो मांगे, टीओडी को वापस लीजिए और हमारा एग्जाम जल्द से जल्द कराइए। आज 1.5 साल से हम अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं एग्जाम का। उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के पहाड़ में जाएगा। अब यहाँ जिंदा जाप खड़े हुए हैं हमारे ही दोस्त 62, जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो। नमस्कार दोस्तों, 48 घंटे भी नहीं बीते प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना के ऐलान के, जिस योजना का नाम है अग्निपथ स्कीम, और जिस अग्निपथ स्कीम के तहत मोदी सरकार की तरफ से देश के युवाओं के लिए एक ऑफर की पेशकश की गई। सेना में भर्ती का ऑफर, 4 साल के लिए अग्निवीर का तमगा पाने का ऑफर। लेकिन इस ऑफर की पेशकश के बाद, रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सरकार की तरफ से ढोल नगाड़े के साथ इस ऐलान के बाद 48 घंटे भी नहीं बीते कि देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देश के 6 राज्यों से आई तस्वीरें हैं। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं चक्का जाम हो रहा है, कहीं सड़क पर छात्र आ गए, कहीं रेलवे स्टेशन पर छात्रों का मजमा है, भीड़ है, कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हो रहा है, कहीं हिंसा और आगजनी की खबर आ रही है, और बहुत जगह छात्र बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि मैं अपील करूंगा छात्रों से कि प्रदर्शन का वो तरीका जिसमें रास्ता हिंसा का हो, उससे बचना चाहिए। किसी भी आंदोलन का रास्ता हिंसक नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल ये चिंताजनक तस्वीरें 48 घंटों के भीतर, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले, सेना में भर्ती के अवसर खोले, एक स्कीम लॉन्च करे अच्छे नाम के साथ, अग्निपथ स्कीम, और जो उसमें भर्ती होंगे अग्निवीर कहलाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन देश के युवाओं को इतना खराब लगा कि घर से निकलकर सड़कों पर आ गए। बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन है लगातार, कल से मध्य प्रदेश में, यूपी के अलग अलग जिलों में, और ये प्रदर्शनकारी छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, हमें 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं चाहिए, हमें संविदा वाली भर्ती नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी नौकरी के बाद 4 साल के बाद जो हमारे सामने बेरोजगारी का सवाल होगा वो भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि हमारी उम्र तब किसी की 22 होगी, किसी की 23 होगी, किसी की 24 होगी, क्योंकि सरकार ने जो मियाद तय की है भर्ती के लिए, उम्र की सीमा 17.5 से 21। अब आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जो छात्रों की नाराजगी है, वो बताने से पहले मैं चाहता हूं कुछ युवाओं की बातें सुने आप। वो युवा जो बहुत आक्रोशित है, जो बहुत गुस्से में है, सुनिए जरा। और उसके बाद सत्ताधारी दल की तरफ से सन्नाटा है, क्योंकि सत्ताधारी दल की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि कैसे गेम चेंजर ये योजना है, कैसे इस योजना के साथ आर्मी में रिफॉर्म किया जाएगा। देश का मीडिया इसी ढंग से इसको प्रचारित प्रसारित करने में लगा रहा, लेकिन 24 घंटे भी गुब्बारा को फुलाए नहीं हुए कि गुब्बारे में छात्रों ने, बेरोजगारों ने कील ठोक दी है, और वो गुब्बारा आसमान से जमीन पर गिरा है, और इस शक्ल में 6 राज्यों में अलग अलग जिलों में सड़कों पर दिख रहा है। फिलहाल एक युवा को सुनिए, और उसके बाद फिर 2 और युवा। आक्रोश को समझिए, और मोदी जी, अगर आप भी देश के युवाओं के आक्रोश को समझेंगे तो शायद आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे या रास्ता कुछ और अख्तियार करेंगे। जरा सुनिए, ये लड़का बुलंदशहर का रहने वाला है, योगी आदित्यनाथ का सूबा है, क्या कह रहा है सुनिए। टीओडी भारत सरकार ने जो नई
कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं। हमारी सांसें छीन ली गई हैं। छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। बुलंदशहर के इस युवा को सुना आपने क्या कहा उसने कि इस सरकार ने हमसे 1 रैंक 1 पेंशन पर हाथ जोड़कर वोट मांगे, अब नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा कर रही है। अर्थी दो या भर्ती दो, हम भारत सरकार के इस फैसले पर शर्मिंदा हैं। हमें बेरोजगारी में धकेल दिया गया है। रोजगार के लिए इंतजार कर रहे, सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का गुस्सा क्या है, उनकी वजह क्या है, और सरकार ने नया लॉलीपॉप क्या दिया है, नए फॉर्मूले क्या हैं, कैसे बताया जा रहा है कि इस स्कीम से सेना का रिफॉर्म होगा और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान होगा, उन्हें वैकल्पिक रोजगार भी मिलेगा, अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक युवा को और सुनिए, क्योंकि गुस्से की आग धधक रही है। वो आग जो सड़कों पर लगा रहे हैं, उसके लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार अपील करूंगा, वो तरीका गलत है। लेकिन वो आग जो नौजवानों के भीतर लगी है, उसको समझना पड़ेगा। ये लड़का बिहार का है, बक्सर का, जरा इसे भी सुनिए। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी कर रहे हैं, 21,000 सैलरी पे आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार हमें है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम इस लड़के के आक्रोश को बक्सर का रहने वाला हम मरेंगे। न्यूज 24 के सौजन्य से ये वीडियो मैंने आपको दिखाया। साफ साफ कह रहा है पेंशन काटना है तो 2.5-3 लाख 2 लाख सैलरी वाले नेताओं की काटो, हमारी क्यों काट रहे हो? क्योंकि ये सब अब तक तो उसी तरह से सेना की तैयारी कर रहे थे, जिस तरह से दशकों से सेना में नौकरी दी जा रही है। किसी के पिताजी, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के दादा पहले सेना में रह चुके हैं और इन्हें लगता था कि साल 2 साल 3 साल में जब भी भर्ती आएगी, हम अगर क्वालिफाई करेंगे तो कम से कम जिंदगी सुधर जाएगी, देश की सेवा करेंगे, 17-18 साल नौकरी करेंगे। लेकिन यह नौकरी की मियाद 4 साल और उसके बाद बेरोजगारी का सवाल। यही गुस्सा और गुस्से की आग धधक रही है। एक बयान और है, एक गुस्से की बानगी और है। एक लड़का, इसे भी सुनिए जरा, न्यूज 24 के सौजन्य से, कटिहार का है, सुनिए क्या कहा है। देते कोविड है, कोरोना है, कोविड 1.5 साल बीत गया सर, अभी तक हम लोग को जो मेहनत की है सर, बताइए, जिंदगी बर्बाद कर दी है हम लोग अपना। क्या करेंगे सर, बताइए आप, फोटो चलाएंगे? और टीओडी जो है सर, टीओडी सर 4 साल, एक अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है। सेना मशीन थोड़ी ना है सर, इधर से घुसाए उधर से सैनिक निकाल दिए। सेना बनने में 4 साल। और सुनिए सर, और सुनिए, और मैं सुनिए, एक बात बताइए सर हमको, हम जो फौज में भर्ती होते हैं, कभी सरकार से मांग किया हमको इतना वेतन दीजिए, इतना तनख्वाह दीजिए? कभी नहीं। लेकिन सरकार आज एक सेना का कीमत लगा दिया सर 10 लाख रुपया, हमारा ही पैसा, हम ही से पैसा काट के 10 लाख रुपया। ये गुस्सा जिससे भी बात करेंगे, बहुत सारी बाइट्स में देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनके आक्रोश की यही वजह है, असुरक्षा, बेरोजगारी का सवाल और इतनी लंबी तैयारी के बाद उम्मीद
के सामने नाउमीदी वाला ऑफर आना, 4 साल वाला ऑफर, और उसके बाद अमित शाह का यह कहना कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें हम अर्धसैनिक बलों में नौकरी देंगे। सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अर्धसैनिक बलों का आलम यह है कि अमित शाह आज कह रहे हैं कि यहां से जो आएंगे उन्हें अर्धसैनिक बलों में नौकरी देंगे, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें नियुक्तियां गृह मंत्रालय करता है। लेकिन आंकड़ा क्या कहता है कि बीते 4 सालों में 2017 से अब तक 80% नियुक्तियां कम हुई है, 80% वैकेंसी है। 2020 में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2020 में सिर्फ 10,184 पद भरे गए, जबकि वैकेंसी थी 1,29,000 की। 2018 में सिर्फ 30,098 पद भरे गए, जबकि वैकेंसी थी इसी तरह से 60,000 70,000 जो पद खाली है। 2019 में सिर्फ 14,541 पद भरे गए, और कुल अभी इस तरह से देखेंगे तो 1,20,000 के आसपास वैकेंसी है, 1 लाख से ज्यादा। तो जब वहां पहले से रिक्तियां हैं और पद भरे नहीं जा रहे हैं या जानबूझकर खाली रखा जा रहा है, चाहे बजट का मुद्दा हो, चाहे पैसे बचाने का तरीका हो, लेकिन आज अगर अमित शाह कह रहे हैं कि जो अग्निवीर आएंगे उन्हें नौकरी देंगे, रिटायरमेंट के बाद प्राथमिकता देंगे, छूट देंगे, कैसे देंगे, कहां को अकोमोडेट करेंगे? कई मुख्यमंत्री भी ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आक्रोश की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है। बिहार के, मैं दैनिक भास्कर में भी देख रहा हूं कि बिहार के 13 जिलों में प्रदर्शन का ब्रेक फेल, और अलग अलग जिलों में मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीवान, छपरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, आरा, जहानाबाद, नवादा, और तस्वीरें कई जगह हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, रेलवे स्टेशन पर पथराव की है, पुलिस से टकराव की है। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं अपील फिर से आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी छात्रों से करूंगा कि इस तरह से हिंसा का रास्ता अख्तियार न करें। हिंसक कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता है, उसे कुचल भी दिया जाता है, और आंदोलन पर 100 सवाल खड़े होते हैं कि यह कोई तरीका नहीं है। देश की, प्रदेश की संपत्ति का नुकसान करके आंदोलन करना, यह रास्ता गलत रास्ता है, इससे बचिए। आंदोलन के 100 तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल करिए। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा हूं, कुछ लोग ट्विटर पर अपील भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अग्निपथ विरोध का उबाल बिहार से चल यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा पहुंचा, गांव-गांव में पटरियों पर दौड़ लगाते युवाओं का आक्रोश, आगे कहां तक जाएगा? 3 जुलाई को दिल्ली चलो का आह्वान। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है 3 जुलाई के आह्वान को, दिल्ली चलो के आह्वान को किसानों का भी समर्थन। ये सब ऐसे बहुत लोग अपील कर रहे हैं। अब वो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से आ रही है, उत्तराखंड में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर की तस्वीर है, स्क्रीन पर पीछे आप लगातार देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, चूंकि बहुत तस्वीरों में हिंसा है, हिंसक प्रदर्शन है, वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप कुछ आवाजों को सुनकर उनके आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं, जो छात्रों में है, जो बेरोजगारों में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। उनकी जो तैयारी थी, जो तैयारी 17 साल की नौकरी के लिए थी, वो तैयारी सिमट कर 4 साल, और 4 साल के बाद जब उनकी उम्र 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल होगी, तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? किसी को भरोसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि यूपी में पुलिस में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, असम के मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो रिटायर होकर आएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा